मन शांत है, मन स्थिर है, सिर्फ शांति एक अद्भुत अनुभूति है। शब्दों से परे, सोच से भी परे नवकार महामंत्र अब भी मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, एमो लोये सब सावणम। एक स्वर, एक प्रवाह, एक ऊर्जा, न कोई उतार, न कोई चढ़ाव, बस स्थिरता, बस समभाव। एक ऐसी चेतना, एक जैसी लय, एक जैसा प्रकाश भीतर ही भीतर। मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व मैं बेंगलुरु में ऐसे ही एक सामूहिक मंत्रोच्चार का साक्षी बना था। आज वही अनुभूति हुई और उतनी ही गहराई में इस बार देश विदेश में एक साथ एक ही चेतना से जुड़े लाखों करोड़ों पुण्य आत्माएं एक साथ बोले गए शब्द, एक साथ जागी ऊर्जा, ये वाकई अभूतपूर्व है। श्रावक श्राविकाएं, भाइयों बहनों, इस शरीर का जन्म गुजरात में हुआ, जहां हर गली में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। और बचपन से ही मुझे जैन आचार्यों का सानिध्य मिला। साथियों, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे जीवन का मूल स्वर, और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया,
जो भव्य जीवों को बोध कराते हैं, जिनके 12 दिव्य गुण है, सिद्ध जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया, मोक्ष को प्राप्त किया, 8 शुद्ध गुण जिनके पास है, आचार्य जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, 36 गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है, उपाध्याय जो मोक्ष मार्ग के ज्ञान को शिक्षा में ढालते हैं, जो 25 गुणों से भरे हुए हैं, साधु जो तप की अग्नि में खुद को कसते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति को उस दिशा में बढ़ रहे हैं, इनमें भी है 27 महान गुण। साथियों, जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं 108 दिव्य गुणों का। हम स्मरण करते हैं मानवता का हित। यह मंत्र हमें याद दिलाता है ज्ञान और कर्म ही जीवन की दिशा है, गुरु ही प्रकाश है और मार्ग वही है जो भीतर से निकलता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं, हम अरिहंत बनते हैं। और इसलिए नवकार महामंत्र मांग नहीं है, ये मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है, जो इंसान को सौहार्द की राह दिखाता है। साथियों, नवकार महामंत्र सही मायने में मानव ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि का मंत्र है। इस मंत्र का एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। यह शाश्वत महामंत्र भारत की अन्य श्रुति स्मृति परंपराओं की तरह पहले सदियों तक मौखिक रूप से, फिर शिलालेखों के माध्यम से और आखिर में प्राकृत पांडुलिपियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा और आज भी ये हमें निरंतर राह दिखाता है।
नवकार महामंत्र पंच परमेष्ठी की वंदना के साथ ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है और सबसे ऊपर मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हम जानते हैं जीवन के 9 तत्व हैं। जीवन को ये 9 तत्व पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में 9 का विशेष महत्व है। जैन धर्म में नवकार महामंत्र, 9 तत्व, 9 पुण्य और अन्य परंपराओं में 9 निधि, नवद्वार, नवग्रह, नवदुर्गा, नवधा भक्ति, 9 हर जगह है। हर संस्कृति में, हर साधना में जब भी 9 बार या 27, 54, 108 बार यानी 9 के मल्टीपल्स में, क्यों? क्योंकि 9 पूर्णता का प्रतीक है। 9 के बाद सब रिपीट होता है। 9 को किसी से भी गुणा करो, उत्तर का मूल फिर 9 ही होता है। ये सिर्फ मैथ नहीं है, गणित नहीं है, ये दर्शन है। जो हम पूर्णता को पा लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारा मन, हमारा मस्तिष्क स्थिरता के साथ ऊर्ध्वगामी हो जाता है। नई चीजों की इच्छा नहीं रह जाती। प्रगति के बाद भी हम अपने मूल से दूर नहीं जाते और यही नवकार मंत्र का, महामंत्र का सार है। साथियों, नवकार महामंत्र का ये दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं। जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। जब भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का समय आया तो हमने देश भर में उसे मनाया। आज जब प्राचीन मूर्तियां विदेश से वापस आती हैं तो उसमें हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी लौटती है।
आपको जानकर गर्व होगा, बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां विदेश से वापस आई हैं। ये कभी न कभी चोरी की गई थी। साथियों, भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा, नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। कुछ लोगों में जान आने में समय लगता है। बड़े इंतजार के बाद आता है, लेकिन मजबूती से आता है। ये दर्शन हमारे लोकतंत्र को दिशा दिखाते हैं, सम्यक मार्ग दिखाते हैं। जैन धर्म की परिभाषाएं बड़े ही सार गर्भित सूत्रों में प्राचीन आगम ग्रंथों में निबद्ध की गई है। जैसे वत्थु सहावो धम्मो, चारितम खलु धम्मो, जीवाण रक्षणम धम्मो। इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। साथियों, जैन धर्म का साहित्य भारत के बौद्धिक वैभव की रीढ़ है।
इस ज्ञान को संजोना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमने प्राकृत और पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। अब जैन साहित्य पर और रिसर्च करना संभव होगा और साथियों, भाषा बचेगी तो ज्ञान बचेगा। भाषा बढ़ेगी तो ज्ञान का विस्तार होगा। आप जानते हैं, हमारे देश में सैकड़ों साल पुरानी जैन पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हर पन्ना इतिहास का दर्पण है, ज्ञान का सागर है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में ही धर्म है। जो स्वयं जह बेसिज जा, तेणो भवई बंधुगो। जो ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है वो नष्ट हो जाता है। कामो कसायो खवे जो, सो मुनि पावक कम जो। जो काम और कसायों को जीत लेता है वही सच्चा मुनि है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से अनेक अहम ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। इसलिए हम ज्ञान भारत मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे। ये बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी और आप लोगों को तो ज्यादा गर्व होना चाहिए, लेकिन आपका पूरा ध्यान 12 लाख रुपया इनकम टैक्स मुक्ति इस पर गया हो। अक्लमंद को इशारा काफी है। साथियों, ये जो मिशन हमने शुरू किया, ये अपने आप में एक अमृत संकल्प है। नया भारत एआई से संभावनाएं खोजेगा और आध्यात्म से दुनिया को राह दिखाएगा। साथियों, जितना मैंने जैन धर्म को जाना है, समझा है, जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, उतना ही संवेदनशील है। विश्व आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जैसे युद्ध, आतंकवाद या पर्यावरण की समस्याएं हो, ऐसी चुनौतियों का हल जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में समाहित है। जैन परंपरा के प्रतीक चिन्ह में लिखा है,
परस्परो ग्रह जीवानम, अर्थात जगत के सभी जीव एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए जैन परंपरा सूक्ष्मतम हिंसा को भी वर्जित करती है। पर्यावरण संरक्षण, परस्पर सद्भाव और शांति का यह सर्वोत्तम संदेश है। हम सभी जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन एक और प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का दर्शन आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब हम अनेकांतवाद पर विश्वास करते हैं तो युद्ध और संघर्ष की स्थिति ही नहीं बनती। तब लोग दूसरों की भावनाएं भी समझते हैं और उनका पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। मैं समझता हूं आज पूरे विश्व को अनेकांतवाद के दर्शन को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। साथियों, आज भारत पर दुनिया का विश्वास और भी गहरा हो रहा है। हमारे प्रयास, हमारे परिणाम अपने आप में अब प्रेरणा बन रहे हैं। वैश्विक संस्थाएं भारत की ओर देख रही है। क्यों? क्योंकि भारत आगे बढ़ा है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, ये भारत की विशेषता है, जब भारत आगे बढ़ता है तो दूसरों के लिए रास्ते खुलते हैं। यही तो जैन धर्म की भावना है। मैं फिर कहूंगा, परस्परोपग्रह जीवाना, जीवन आपसी सहयोग से ही चलता है। इसी सोच के कारण भारत से दुनिया की अपेक्षाएं भी बढ़ी है और हम भी अपने प्रयास तेज कर चुके हैं। आज सबसे बड़ा संकट है, अनेक संकटों में से एक संकट की चर्चा ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज। इसका हल क्या है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इसलिए भारत ने शुरू किया मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का अर्थ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ। और जैन समाज तो सदियों से यही जीता आया है। सादगी, संयम और सस्टेनेबिलिटी आपके जीवन के मूल में है। जैन धर्म में कहा गया है अपरिग्रह। अब समय है इन्हें जन जन तक पहुंचाने का। मेरा आग्रह है, आप जहां हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिस देश में हो, जरूर मिशन लाइफ के ध्वजवाहक बने। साथियों, आज की दुनिया इंफॉर्मेशन की दुनिया है। नॉलेज का भंडार नजर आने लगा है, लेकिन न विद्या विणाणम करोति किंची। विवेक के बिना ज्ञान बस भारीपन है, गहराई नहीं है।
जैन धर्म हमें सिखाता है नॉलेज और विजडम से ही राइट पाथ मिलता है। हमारे युवाओं के लिए ये संतुलन सबसे जरूरी है। हमें टैक हो, जहां टैक हो वहां टच भी हो। जहां स्किल हो वहां सॉल भी तो हो, आत्मा भी तो हो। नवकार महामंत्र इस विजडम का स्रोत बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये मंत्र केवल जप नहीं, एक दिशा है। साथियों, आज जब इतनी बड़ी संख्या में विश्व भर में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया है, तो मैं चाहता हूं आज हम सब जहां भी बैठे हो, इस कमरे में ही सिर्फ नहीं, नव संकल्प लेकर जाएं। ताली नहीं बजेगी। क्योंकि आपको लगा कि मुसीबत आ रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।